महान संत रमण महर्षि के जीवन की एक बहुत ही रोचक घटना है। मृत्यु कैसे होती है इसका अनुभव उन्होंने किया और उसके बाद ही उनके जीवन में रूपांतरण हो गया और वो घर छोड़कर निकल पड़े। वो क्या घटना है और वो अचानक कैसे घटी, इसके बारे में जानते हैं। नमस्कार, मैं हूँ विनय बिहारी सिंह। मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। चलिए चलते हैं और देखते हैं कि वो घटना क्या है। महान संत रमण महर्षि का जन्म दक्षिण भारत में तमिलनाडु के तिरुचुली नामक स्थान पर 30 दिसंबर 1879 यानी 1879 को हुआ था। उनके पिता सुंदर अय्यर बहुत ही प्रतिष्ठित वकील थे। उनकी माता का नाम अलगम्माल था। रमण महर्षि का मूल नाम वेंकटरमन अय्यर रखा गया था। जब वे रमण महर्षि 13 वर्ष के थे तो उनके पिता की मृत्यु हो गई। तब वे अपने चाचा के पास पढ़ने चले गए। करीब 17 वर्ष की आयु में जब वे अपने चाचा के घर में अपने कमरे में अकेले बैठे हुए थे तो अचानक उन्हें लगा कि उनकी मृत्यु हो जाएगी। ये अचानक अनुभव कैसे हुआ? रमण महर्षि ने कहा है, उस दिन मैं अपने कमरे में अकेला बैठा था, तभी मेरे दिमाग में अचानक मृत्यु का एक अजीब सा अनुभव समा गया। उस समय मेरा स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक था और कहीं भी मृत्यु का कोई विचार नहीं था, लेकिन अचानक यह विचार आ गया। परंतु मुझे आभास होने लगा कि मैं मरने वाला हूँ। यह केवल मानसिक अनुभूति थी, क्योंकि उस समय मरने का कोई कारण नहीं था। मुझे लगा कि अब मेरी मृत्यु हो जाएगी। तो मेरे मन में आया कि वह क्या है जो मर रहा है। मैंने अपने हाथ पैरों को मृत शव के समान सख्त कर लिए, सांस को रोक लिया, होठों को बंद कर लिया। यह शरीर मर चुका है, अब इसे जलाकर राख कर दिया जाएगा, ये मेरे मन में आया। लेकिन इस शरीर के साथ क्या मैं भी मर गया हूँ? मैं तो अपने आप को, अपनी आवाज़ को भी पूरी तरह महसूस कर रहा हूँ, तो वह क्या है जो मर गया? कुछ समय बाद मैं गहरे ध्यान में लीन हो गया। उसके पश्चात आभास हुआ कि मैं इस शरीर से परे एक आत्मा हूँ। आत्मा को मृत्यु भी नहीं मार पाती है। मैं अमर आत्मा हूँ। मृत्यु का भय तिरोहित हो गया, समाप्त हो गया और उसी क्षण मैं अखंड आत्मा में लीन हो गया। इसके बाद रमण महर्षि योगी बन गए और उन्होंने घर छोड़ दिया।
तमाम तरह की कठिनाइयाँ सहते हुए वे तिरुवन्नामलई, तमिलनाडु के तिरुवन्नामलई स्थित अरुणाचलेश्वर मंदिर पहुँचे और पाताल लिंगम वहाँ है। अरुणाचलेश्वर मंदिर में मैं गया हूँ, बहुत विशाल मंदिर है। कहा जाता है कि उसमें 1000 स्तंभ हैं। तो उसके बिल्कुल पाताल में यानी ज़मीन के नीचे एक गुफानुमा पाताल लिंगम है। वहाँ जाकर उन्होंने ध्यान किया और तत्काल समाधि लग गई उनको। वहाँ कुछ दिन रहने के बाद खाने पीने सोने से कोई मतलब नहीं था। दिन रात समाधि में लीन, ईश्वर में लीन रहते थे और लोग उनको खिलाना चाहते थे, लेकिन वो उनकी रुचि खाने में नहीं थी, सिर्फ ध्यान में, बिना खाए। और दूध के साथ जो जल चढ़ाया जाता था वो नीचे पाताल में जहाँ वो बैठे हुए थे वहाँ तक जाता था, तो कई बार उसी को पी लेते थे, ऐसा कहा जाता है। उसके बाद वे अरुणाचल पर्वत में विरूपाक्ष गुफा में आ गए और वहीं उन्होंने साधना की। आज भी विरूपाक्ष गुफा है जहाँ रमण महर्षि में रुचि रखने वाले लोग जाते हैं और ध्यान करते हैं। उसके बाद वहीं पर उनके शिष्यों ने रमण आश्रम और मंदिर बनाया। रमण महर्षि की मृत्यु 14 अप्रैल 1950 को हो गई, लेकिन उनकी दी हुई शिक्षाएं निरंतर आज भी और हमेशा के लिए हैं। उनका कोई गुरु नहीं था और रमण आश्रम में अनेक लोग अपने दुख और पीड़ाओं को लेकर आते थे और रमण महर्षि का प्रेम और आशीर्वाद पाते थे। उनके आश्रम में विषैले कोबरे, पशु पक्षी, जीव जंतु दिखाई देते थे, लेकिन वे जीव जंतु किसी मनुष्य को कोई हानि नहीं पहुंचाते थे। एक बार रमण महर्षि ने बताया था कि जब रात को वो सोने जाते हैं तो उनके पैर में एक विषैला सांप लिपट जाता है। बहुत दिन तक वो आकर लिपटता रहा, अचानक एक दिन गायब हो गया। पॉल ब्रंटन नाम के एक अंग्रेजी ब्रिटिश लेखक ने एक पुस्तक लिखी है, अ सर्च इन सीक्रेट इंडिया। उसमें उन्होंने लिखा है कि रमण महर्षि बिल्कुल शांत और गहरे उतरे हुए व्यक्ति हैं। उनके पास फर्श पर पानी का जग और बांस की छड़ी रखी रहती थी और वे सिर्फ कौपीन, लंगोट जैसा होता है कौपीन पहने रहते थे और उनके पास, रमण महर्षि के पास अनेक विदेशी लेखक आए और उनके आश्रम में रहे, जिनमें पॉल ब्रंटन और हेनरी कार्टियर ब्रेसन इत्यादि लोग हैं। रमण महर्षि की शिक्षाएं हैं
कि मनुष्य जब अपने को देह और मन समझता है तो वो जीव है, और अगर मनुष्य अपनों को शुद्ध आत्मा और ईश्वर का अंश मानता है तब वह ईश्वर का अंश है। हमारे सोचने में त्रुटि है। हम सोचते हैं कि हम मन हैं, शरीर हैं, लेकिन हम ईश्वर के अंश हैं। यह रमण महर्षि की शिक्षा थी। और उनके जो पहले शिष्य थे पलानी स्वामी, जो रमण महर्षि से 20 वर्ष बड़े थे, लेकिन जो ही वो रमण महर्षि के विरूपाक्ष गुफा में गए और रमण महर्षि को देखा, उनके ऊपर गहरी शांति और आशीर्वाद बरस पड़ा। तब से वो रमण महर्षि के सेवक हो गए। रमण महर्षि का आश्रम तमिलनाडु के तिरुवन्नामलई में स्थित है। यह अरुणाचल पर्वत के बिल्कुल नीचे बसा हुआ है। रमण महर्षि अरुणाचल पर्वत को विश्व का आध्यात्मिक हृदय कहते थे और भक्तों को अरुणाचल पर्वत की परिक्रमा की सलाह देते थे। वे अरुणाचल पर्वत को विश्व का पवित्रतम स्थल बताते थे।